दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप IRCTC ऐप को यूज करके ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकते हो, यानी कि ट्रेन में रिजर्वेशन ले सकते हो, कंफर्म सीट बुक कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कैसे आपको ट्रेन को सर्च करना है, कैसे पैसेंजर डिटेल फिल करना है और कैसे फेयर पे करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसके लिए सिंपली आपको IRCTC ऐप अपने मोबाइल में ओपन करना है, अपने IRCTC अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे टैप करके यहाँ पे IRCTC अकाउंट लॉगिन करने के लिए आपके पास अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास अकाउंट बना हुआ नहीं है तो कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने IRCTC अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। टिकट बुक करने के लिए ट्रेन के ऊपर टैप करना है, बुक टिकट के ऊपर टैप करना है। अब आपको यहाँ पे फ्रॉम और टू में स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ से जहाँ तक आप जर्नी करना चाहते हो। उसके बाद क्लास ऑल सेलेक्ट करके रखना है। कोटा आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। जर्नी डेट यहाँ से आप चूज कर लोगे कैलेंडर में से और ओके कर लेना है। उसके बाद सर्च ट्रेन पे टैप करके ट्रेन को सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी ट्रेन का लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रेन का नाम और ट्रेन का नंबर दिखाई देगा। ट्रेन का टाइमिंग दिखाई दे देता है, कितने घंटे की जर्नी होने वाली है वो दिखाई दे देगा, और सप्ताह की किस किस दिन ये ट्रेन चलती है वो दिखाई देता है। यहाँ पे अलग अलग क्लास शो हो जाता है जिसमें कि आप बुक कर सकते हो टिकट को बुक करने के लिए सिंपली क्लास के ऊपर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अवेलेबल सीट दिखाई दे देगा उस स्पेसिफिक क्लास में। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे केस में 80 सीट अवेलेबल है। अवेलेबल सीट के केस में अगर आप टिकट बुक करते हो तो तुरंत आपको कंफर्म सीट मिल जाता है। अगर यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में दिखाई देता है तो टिकट बुक करने के बाद आपको टिकट भी वेटिंग में मिलेगा, और वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या फिर नहीं होगा वो आगे सीट अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको फेयर दिखाई देगा। उसके बाद पैसेंजर डिटेल्स के ऊपर टैप करना है। अब पैसेंजर डिटेल वाले स्टेप में आपको पैसेंजर डिटेल ऐड करना होगा। इसके लिए ऐड न्यू पे टैप करना है। यहाँ पे आप पैसेंजर का नाम, एज, जेंडर, नेशनैलिटी और बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लोगे और ऐड पैसेंजर पे टैप करके पैसेंजर को ऐड कर लेना है, यानी कि उसका डिटेल ऐड कर लेना है जो कि जर्नी करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक पैसेंजर ऐड कर लिया है। अगर एक से ज्यादा लोग जर्नी करने वाले हैं तो अगेन ऐड न्यू पे टैप करना है और दूसरे पैसेंजर को भी ऐड कर लेना है सिमिलर वे में। उसका नाम, एज, जेंडर, नेशनैलिटी और बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट करके, बर्थ प्रेफरेंस यानी कि किस टाइप के सीट पे जर्नी करना चाहते हैं, यानी कि आप मल्टीपल लोगों के लिए टिकट एक साथ ही बुक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 पैसेंजर को ऐड कर लिया है। अब नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप ऑटो अपग्रेडेशन इसको सेलेक्ट कर लोगे। इससे क्या होगा कि सेम प्राइस में अगर अपर क्लास में सीट अवेलेबल होता है तो आपके टिकट को अपग्रेड करके अपर क्लास में भी आपको सीट मिल सकता है। उसके बाद पेमेंट मोड में आप सेलेक्ट कर लोगे कि आपको पेमेंट किस तरीके से करना है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वॉलेट से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करना है। अगर UPI से पेमेंट करना हुआ जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर किसी भी UPI ऐप से तो इसको सेलेक्ट करना है। ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए तो यस सेलेक्ट करना है, नहीं चाहिए तो नो पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल इस पे टैप करना है। अब यहाँ पे जर्नी डिटेल को रिव्यू कर लेना है, जैसे कि ट्रेन का डिटेल, पैसेंजर डिटेल। टिकट आपको ईमेल आईडी पे ईमेल में और मोबाइल नंबर पे SMS में भी सेंड कर दिया जाता है। पेमेंट मेथड जो कि आपने चूज किया है यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ जो कैप्चा दिखाई देता है यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद टोटल फेयर जो कि मुझे दोनों पैसेंजर के लिए पे करना है यहाँ पे दिखाई देगा। कैप्चा एंटर करके प्रोसीड टू पे पे टैप करना है। उसके बाद यस पे टैप करना है। यहाँ पे आप पेमेंट प्रोवाइडर सेलेक्ट कर लोगे। मैं फोन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे टैप करना है। जिस भी UPI ऐप से आपको पेमेंट करना हुआ वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर फोन पे से पेमेंट करना हुआ तो फोन पे सेलेक्ट कर सकते हो। किसी और UPI ऐप से पेमेंट करना हुआ जैसे कि गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी भी ऐप से तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे मैं फोन पे से पेमेंट करना चाहता हूँ तो फोन पे सेलेक्ट करके प्रोसीड कर लूंगा। इस तरीके से फोन पे ऐप ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके पे पे टैप करोगे। उसके बाद अपना UPI पिन इंटर करके इस पे सेलेक्ट करना है। इस तरीके से पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है और यहाँ पे टिकट भी बुक हो जाता है। यहाँ पे बुकिंग डिटेल में आपको ट्रांजेक्शन ID मिल जाता है। टिकट आपको ईमेल आईडी पे ईमेल में और मोबाइल नंबर पे SMS में भी सेंड कर दिया जाता है। यहाँ पे आप टिकट का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो, इसको ईमेल में मंगा सकते हो और इसका पिक्चर सेव कर सकते हो, इसको शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको PNR नंबर दिखाई दे देता है, इससे आप अपने बुकिंग को ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेन डिटेल दिखाई देता है। इसके अलावा पैसेंजर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे पैसेंजर का नाम, एज, जेंडर दिखाई देता है और यहाँ पे आप बुकिंग स्टेटस और करंट स्टेटस देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कंफर्म सीट मिलता है तो CNF लिखा हुआ मिलेगा। कौन सा कोच, कौन सा सीट और कौन सा टाइप का बर्थ मिला है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाता है।